असल में एक बड़ी कॉमन बीमारी के बारे में बात करता हूँ जो कि अब बहुत ज़्यादा डायग्नोज होना शुरू है, सीलिक डिजीज़। सीलिक डिजीज़ बेसिकली गंदम की एक एलर्जी होती है गंदम की, जिसकी वजह से बच्चों में तो मुख्तलिफ अलामात आती हैं कि बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा होगा, खून की कमी वगैरह होगी। बड़ों में समहाउ ये डिफरेंट तौर पे प्रेजेंट करती है कि आपको मोशन लग सकते हैं और आपके मोशन ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं हो रहे होते आम दवाई से। फिर होता है कि हम खिचड़ी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो मरीज़ थोड़ा बेहतर महसूस करता है, या खून की कमी हो सकती है, या अमूमन पेशेंट को थकावट रह सकती है। बाज़ औक़ात ये पेशेंट हमें 50 साल के बाद भी डायग्नोस होते हैं, गंदम की एलर्जी होती है, तो हमें आगे कह रहे होते हैं कि हमें पहले तो इससे कभी ऐसा मसला नहीं था। समहाउ अंडरलाइंग ये प्रोसेस चल रहा होता है और एक ये मसला आपकी छोटी आंत जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, उसकी जो एक नॉर्मल अल्लाह पाक ने जो उसका एक सरफेस रखी है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है उस सरफेस को, जिससे क्या होता है आपको मोशन लगते हैं और आयरन की कमी हो सकती है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो गंदम छोड़ने से बेहतर महसूस करते हैं और उनको गंदम की एलर्जी नहीं होती। उसकी वजह है कि गंदम में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो एक बीमारी बड़ी कॉमन है, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, उसको ये थोड़ा एग्रीवेट कर देती है। तो अगर किसी को मोशन लगे और ठीक नहीं हो रहे, थकावट रहती है, या आपके खून में कमी रहती है, जब आप करवाते हैं हीमोग्लोबिन आपका कम रहता है और वजह आपको नहीं पता कि आपका हीमोग्लोबिन कम क्यों है, तो उन पेशेंट्स में अमूमन ये लोग इजी एक तरीका ये होता है कि ब्लड लगा लिया, आयरन की गोली ले ली, खून का लेवल बराबर रहा, जैसे वो गोलियां छोड़ दी खून फिर कम हो गया। उन पेशेंट्स को गंदम की एलर्जी का टेस्ट करवाना चाहिए, या आपके ख़ानदान में बहन भाई में वालिद वालदा में किसी को गंदम की एलर्जी है और आप में कोई अलामात आती है तो आप टेस्ट करवाएं। जनरल पॉपुलेशन में इसकी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। और डेयरी आइटम्स हैं, बहुत सारे लोग हैं उनको उनसे भी ना एलर्जी होती है। रिसेंटली हम एक कॉन्फ्रेंस में थे, उन्होंने कहा था हमारे पाकिस्तान में ना दूध से लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। वो उस वक्त जब आपको खालिश दूध मिले, आप जो दूध पी रहे हैं आपको पता ही नहीं है वो दूध है या नहीं है। तो बेसिकली दूध कल्प्रिट नहीं है, वो चीज़ है, वो केमिकल कल्प्रिट है जो आपको मोशन कर रहा है। अगर आपको खालिश दूध मिला फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकती है, वो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है।